नमस्कार दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। हम लोग कैलकुलस स्टार्ट किए। कैलकुलस का लिमिट का एक लेक्चर हम लोग कल लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इसी का लेक्चर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिमिट्स, जो कि जेई के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस, ये सब कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग इसमें इन कुछ डेफिनेशन किए थे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म सीखे थे कि कैसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। आई होप आप लोग को सबको सब चीज़ समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम लोग आज का अपना ये लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखो इसमें मैं कुछ बोल लास्ट क्लास के बाद इसमें एक चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट में कैसे हम लोग लिमिट इवेल्युएट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, फाइंड वेदर द गिवन फॉर्म इज डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। ठीक है ना, पहले ये चीज़ हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि ये जो लिमिट दिया होगा वो डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है। अगर इनडिटर्मिनेंट अगर आ गया तो उसको कैसे भी कन्वर्ट करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर इनडिटर्मिनेंट नहीं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट आया तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। उस सब अभी हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे, अलग अलग जरूरत पड़ा तो क्वेश्चन वाइज वेरी करेगा। फिर वही चीज़ यहाँ बताएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ठीक है ना, तो देखो पहला क्वेश्चन मैं छोटा सा स्टार्ट कर रहा हूँ इवेल्युएट में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि लिमिट, ठीक है ना, x टेंड्स टू 1 और क्या दिया 2x प्लस 3। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग को लिमिट किसका फाइंड करना है, फंक्शन का। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। ठीक है ना, अच्छा 2x फंक्शन में क्या है, x टेंड्स टू 1 है। क्लियर है, तो x टेंड्स टू 1 है, x 1 के इक्वल नहीं है लेकिन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब एकदम 1 के पास है। चाहे वो अब राइट से हो या लेफ्ट से हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन 1 के करीब में है। और fx हम लोग क्या हो गया 2x प्लस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x टेंड्स टू अप्रोच टू 1 है तो यानी कि 2x क्या होगा, 2x अप्रोच करेगा किसको, 2 को, क्योंकि यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 के आसपास हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है ना, अच्छा तो यानी कि 2x प्लस 3 ये किसको अप्रोच करेगा, ये तो 5 को अप्रोच करेगा। क्लियर है, क्योंकि ये तो 3 एग्जैक्ट है, तो इसके साथ जैसे ये 2x को अप्रोच कर रहा था 2 को, तो 2 और 3 5 को हो जाएगा। यानी कि यही तो 2x प्लस 3 हम लोग क्या था फंक्शन, ये किसको अप्रोच करेगा 5 को। यानी कि फाइनली हम लोग का लिमिट का आंसर क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, और इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, फंक्शन का इक्वल टू 5। ठीक है ना, 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये आसान सा था, एकदम आसान सा। हम लोग पहले एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि मान लो कि कोई बोल दे कि लिमिट, ठीक है ना, x टेंड्स टू जैसे 2 बोल दिया, ठीक है, 5 माइनस 4x। ठीक है, अब 2 की तरफ, तो हम लोग का फंक्शन कहाँ क्या है, फंक्शन तो यहाँ 5 माइनस 4x हो गया। ठीक है ना, और x कहाँ के लिए अप्रोच कर रहा है, 2 के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस 4x किसके लिए अप्रोच करेगा, 2 टू जा 4, माइनस 4 के लिए अप्रोच करेगा, सॉरी 4 टू जा 8 हो जाएगा ना, ये माइनस 8 के लिए अप्रोच करेगा। ठीक है, अच्छा तो अब बात करते हैं 5 माइनस 4x ये कहाँ के लिए अप्रोच करेगा, यानी कि 5 माइनस 8 मतलब कि माइनस 3 के लिए अप्रोच करेगा। क्लियर है, यानी कि यही तो है ना 5 माइनस 4x जो कि किसके लिए अप्रोच करेगा, ये माइनस 3 के लिए। यानी कि लिमिट हम लोग बोल सकते हैं x टेंड्स टू 2 5 माइनस 4x ये किसके लिए अप्रोच करेगा, माइनस 3। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर आ रहा है फटाक से आ जा रहा है। हम लोग कोई कंट्राडिक्शन वाला पॉइंट या कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, उस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते चल रहा है, मतलब कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्लियर है, नेक्स्ट एक और करते हैं क्वेश्चन। मान लो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थर्ड, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 3, ठीक है ना, और ऊपर बोला एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 9 एग्जैक्ट 9 तो नहीं होगा लेकिन 9 के पास होगा, तो 9 के पास जब जाएगा तो 9 माइनस 9, तो वो क्या बोलेगा, वो तो 0 के पास
जाएगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ पर अगर 3 पुट करेंगे, 3 नहीं मतलब 3 के पास, 3 के पास मतलब ये 3 और ये -3 मिलकर क्या होगा 0 के पास, ये भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। यानी कि ये कौन सा फॉर्म बन गया हम लोग का, अभी ये बन गया 0/0 फॉर्म। तो क्या ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है? नहीं, अब ये हम लोग का बन गया क्या, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कौन सा फॉर्म है ये, 0/0। अब 0/0 के लिए हम लोग को जो चैप्टर में पढ़ना है उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है जिसको बाद में बताएंगे। अभी मेन प्रोसेस क्या है कि इसको कैसे भी हम लोग को क्या करना है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। वैसे तो ऊपर का ऊपर डिवाइड कर दो, ये डेरिवेटिव निकाल दो, नीचे का नीचे, और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो तो आंसर तो फटाक से इसका आ जाएगा, लेकिन वो बाद में हम लोग सीखेंगे। अभी क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक चीज़ हमको दिख रहा है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, x² माइनस ये 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो x - 3 और x + 3 आई थिंक हम लोग लिख सकते हैं, शायद एकदम लिख सकते हैं, और नीचे x - 3। तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? हाँ, ये कैंसिल होकर x टेंस टू 3 और क्या बचेगा, x + 3। क्लियर है? यानी कि अब इसका निकालना है। तो देखो अब यहाँ पर ये चीज़ तो हम लोग का डिटर्मिनेंट हो गया, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 और 3 मिलकर 6। तो 6 इज आंसर। जैसे कि इसके पहले वाला अप्रोच किए थे ना कि ऐसे अप्रोच करके, वही चीज़ हो रहा है। अप्रोच करने का मतलब क्या, डायरेक्ट 1 का वैल्यू पुट करना है, यहीं भी 2 का पुट करना है। क्यों पुट करना है? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो उसी तरह यहाँ भी तो पहले ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू नहीं पुट किए, तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ करके, कोई भी चीज़ मैनिपुलेशन करके उसको हम लोग क्या किए, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किए। और जैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया तो फिर हम लोग उसको डायरेक्ट उसका आंसर वैल्यू पुट करके निकाल लिए। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को लिमिट का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। अभी आगे हम लोग और भी बहुत सारा एग्जाम्पल इसका लेंगे, लेकिन पहले इससे पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वो जब तक पता नहीं रहेगा तो कब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टी में पहला में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में मान लो कि इसमें हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, पहले एक चीज समझ लेते हैं। लेट लिमिट, ठीक है, fx इक्वल टू l मान लिए, एंड अच्छा से समझना आप लोग, एंड लिमिट gx इक्वल टू m। क्लियर है? वेयर l and m are finite, let limit fx equal to l and limit gx equal to m where l and m are finite। ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब प्रॉपर्टी फर्स्ट का बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है ना, ये क्या होगा fx प्लस या माइनस gx, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हो तो हम लोग दोनों फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि लिमिट x टेंस टू ए fx और बीच में प्लस हो तो प्लस या माइनस हो तो माइनस, फिर लिमिट x टेंस टू ए, मतलब ये लिमिट दोनों के एक साथ था तो अब अलग अलग कर दिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकते हैं ऐसा gx। अच्छा, इसका वैल्यू हम लोग को पता है क्या था, l यहाँ पर, तो l या बीच में प्लस या माइनस जो भी हो, प्लस माइनस m, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू a, अगर कोई कांस्टेंट है और फंक्शन fx है तो कांस्टेंट को फटक से बाहर फेंक दो, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। लिमिट fx x टेंस टू a fx, और ये fx का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, l है, तो k रहेगा और ऐसे l हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू a, और कोई कांस्टेंट का है तो कोई कांस्टेंट अगर वैल्यू है तो डायरेक्ट हम लोग का वही कांस्टेंट एग्जाम आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, मान लो y टेंस टू 0 है और यहाँ पर कुछ भी 7 दे दिया है तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी बोल रहा है लिमिट x टेंस टू a, ठीक है ना, और ये हो जाएगा fx इंटू gx,
क्लियर है। अगर ये ऐसा रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है ना, fx अलग कर लेंगे और फिर इनटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, मतलब कि मल्टीप्लाई में भी रहे, जैसे कि प्लस माइनस में तो हो ही गया, मल्टीप्लाई में भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तभी हम लोग अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं। फिफ्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है, फिफ्थ नंबर बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू a, और एक ऊपर फंक्शन fx है, फिर नीचे फंक्शन क्या है, gx है, और कभी हम लोग को जरूरत पड़ा तो हम लोग फटाक से क्या करेंगे, x टेंड्स टू a ऊपर fx फंक्शन में लगा देंगे और नीचे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a gx पुट कर देंगे, और इसका ऊपर वाले का वैल्यू तो हम लोग पता है l है और नीचे वाले का वैल्यू m है, लेकिन ये चीज ध्यान में रहना चाहिए कि m नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी ये फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, आसान सा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स नंबर देखो क्या है, सिक्स नंबर में बोल रहा है लिमिट, अगर हम लोग बात करें x टेंड्स टू a के लिए ही, ठीक है ना, और ये fx है और ऊपर में एक पावर में gx है, तो अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, या इसके वैल्यू ऐसे करके फाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना। और फिर ऊपर भी, मतलब कुल मिलाकर हम लोग यही देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ वहाँ उसके पीछे ले जाओ, उसके ऊपर साथ लिमिट लगाओ और आंसर निकाल लो। इसका वैल्यू क्या था, l, और इसका वैल्यू क्या था, m, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर लिमिट क्या होना चाहिए, नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ऐसा नहीं कि लिमिट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, जैसे कि ये 1 आ जा रहा है और ये इन्फिनिटी आ जा रहा है, तब भी हम लोग ऐसा करते रहे, नहीं, तब नहीं करना है। जब भी लिमिट क्या होगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा, तभी हम लोग ये सब चीज़ करेंगे। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कभी नहीं करेंगे। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा तो पहले इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो अप्लाई करना है ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो 7 नंबर क्या बोल रहा है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, n क्या बोला, ए नेचुरल नंबर, देन लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, ये हुआ fx टू द पावर n, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिमिट को अंदर लेकर चलेंगे fx के साथ, और तब इसका पावर में n लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। और इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है, शुरू में हम लोग मान लिए क्या, l, तो l टू द पावर n हो जाएगा इसका आंसर। और l टू द पावर n यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक चीज ये रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर है। 7 नंबर के बाद 8 नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ m बाई n एक रेशनल नंबर हो, ठीक है ना, देन लिमिट, ये सब चीज आगे यूज आएगा इसीलिए अभी कराया जा रहा है, fx और ये m बाई n हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर m बाई n एक रेशनल नंबर हो, देन लिमिट x टेंड्स टू fx के पावर m बाई n अगर दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है इसका कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए जरूरत पड़ा तो, ठीक है। ऊपर वाला बस रेशनल नंबर होना चाहिए, तो फिर इसको अंदर ले जाइए, जैसे कि ये था ना, कुल मिलाकर 7 नंबर टाइप का ही तो ये भी है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ले l का पावर m बाई n, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं l m बाई n क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सॉरी रियल होना चाहिए, जैसे यहाँ पर रियल हो गया। क्लियर है ना। इसके बाद 9 नंबर प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी आसान है, बस ध्यान में रखना है, लिमिट x टेंड्स टू a मॉडुलस में fx अगर है, ठीक है ना, तो अंदर हम लोग लिमिट फिर लेकर चलो, मॉडुलस के अंदर ही लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसका वैल्यू तो हम लोग पता है क्या है, l है, तो l हो गया, ठीक है। 10th नंबर प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये n हो गया और ये fx हुआ, ठीक है, ये n का n रहेगा, लिमिट को फिर अंदर, फिर देखो फिर अंदर लेकर चलेगा, जहां फंक्शन है ना वहां हम लोग आसानी से हर एक प्रॉपर्टी में हम लोग वही चीज देख रहे हैं कि जहां पे
फंक्शन है वहाँ लिमिट हम लोग इजीली लेकर चले जा रहे हैं। बस यहाँ पर ये ध्यान रहना चाहिए कि एल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। व्हेन क्या n इज इवन, ये n इज इवन ऑड के क्या चक्कर है, ये हम लोग फंक्शन में इस चीज़ को पढ़े हैं या पढ़ेंगे और अच्छी तरह से कि यहाँ पर ऑड रहा तो क्या होगा, इवन रहा तो उसका मतलब क्या हुआ। अभी बस इतना आप लोग समझो कि n क्या होना चाहिए, इवन के लिए n l ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाकर ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद 10th के बाद 11 नंबर प्रॉपर्टी में देखो क्या बोल रहा है कि लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग वही चीज़ एफ एक्स डायरेक्ट हम लोग x इक्वल टू ए पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बस यही चीज़ याद रहना चाहिए कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा तभी हम लोग ये चीज़ बात करेंगे। चलो 12 नंबर देखो क्या है। 12 नंबर में लिमिट बोल रहा है x टेंड्स टू a, जैसे कि है वैसे ही। अच्छा, अब देखो ये f, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन। जिसको हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं या फिर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो हम लोग पढ़ेंगे फिर से फंक्शन में, उसको कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो देखो ये f बाहर का बाहर रहा, फिर लिमिट अंदर चला गया, जहां पे gx के लिए लिमिट चला गया, लिमिट x टेंड्स टू a और अंदर में क्या था gx। ठीक है ना, अच्छा, और gx का वैल्यू हम लोग लिमिट के लिए पहले से लेट करके रखे हैं क्या, m, तो fm हो जाएगा। तो ये इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 11th हुआ, 12 हुआ। 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, क्या है ना, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या है, जी एक्स से, फॉर ऑल एक्स इज रियल ऑफ एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स बड़ा होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऑब्वियस सी बात है, कुछ नया चीज़ तो है नहीं इसमें, कि जब एफ एक्स बड़ा होगा जी एक्स से तो लिमिट एक ही लिमिट पे, ठीक है ना, लिमिट जिस पे एक्स टेंड्स टू कर रहा है, जिस वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है उसी पे ये एफ एक्स का लिमिट बड़ा होगा जी एक्स की लिमिट से, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये 13 नंबर प्रॉपर्टी के बाद एक पर्टिकुलर केस हम लोग देख लेते हैं। ये सब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग जब हम लोग लिमिट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर देखो इसका पर्टिकुलर केस में क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जैसे कि लॉग का बात चल रहा है, ठीक है ना, लॉग, और फिर अंदर में फंक्शन है, मतलब इसका आर्गुमेंट है, बेस नहीं आर्गुमेंट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अंदर उसके आर्गुमेंट में हम लोग लिमिट लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बी, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकंड, इसका वैल्यू तो हम लोग पता है पहले से क्या है, एल है, तो एल हो जाएगा, और एल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, इसी तरह के लिए बी के लिए एक और प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें, एक्सपोनेंशियल के लिए बात कर लेते हैं, एक्स टेंड्स टू ए ई टू द पावर एफ एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू ई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फिर जहाँ फंक्शन था ना वहाँ पे हम लोग लिमिट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स, यानी कि ई हो जाएगा क्या, ई टू द पावर एल, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को एल पता था पहले से, क्लियर है। तो ये सब प्रॉपर्टी था 13 नंबर प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर केस में ये ए और बी, तो इतना आप लोग ध्यान रखो, इससे हम लोग का काम बन जाएगा। आगे हम लोग और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब कि उसका रूल सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं, ये सब प्रॉपर्टी डायरेक्ट हम लोग को ध्यान में रखना है, कुछ उसमें समझाने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो
चलो मान लो कि क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इवेल्युएट फाइंड करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मान लो कि फिर हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं एक, x टेंड्स टू 1 2x माइनस 6। तो यहाँ पर x इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो कोई भूचाल नहीं आने वाला है, यानी कि कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 2 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा आंसर -4, डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर नीचे क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्लियर है। अच्छा अब चलो 0 जिसे पुट करते हैं हम लोग, तो 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2, फिर ये 0 और नीचे क्या बचेगा 1, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट अगर इस ये वैल्यू x टेंड्स टू 0 के लिए x इक्वल टू अगर 0 लेट करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का डायरेक्ट आंसर 2 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी कोई इनडिटर्मिनेंट टाइप का फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है ना, या -1 लेकर चलो यहाँ पर, ये 1 माइनस का मतलब दूसरा होगा, ये -1 का मतलब दूसरा है। ये 1 माइनस का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो 1 की तरफ, और ये -1 का मतलब कि -1 वैल्यू है, -1 के लिए अप्रोच किया जा रहा है। तो ये 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 4, क्लियर है। अच्छा तो मतलब कि इसका ये है कि लिमिट x टेंड्स टू -1, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर हम लोग लेकर जा सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x प्लस 4। मॉडुलस के प्रॉपर्टी से आज ही हम लोग जो प्रॉपर्टी सीखे हैं उसमें मॉडुलस वाला कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी होगा, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। मॉडुलस वाला प्रॉपर्टी जैसे कि ये था 9 नंबर, मॉड के अंदर हम लोग लिमिट लेकर चले गए हैं ना, तो सेम वही चीज़ अभी यहाँ पे किया जा रहा है, मॉड के अंदर हम लोग लिमिट लेकर चले गए। अच्छा अब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट के यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा कितना -2 प्लस 3 1, और ये क्या हो जाएगा -5 प्लस 4, मतलब कोई भूचाल आने वाला बात नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग अगर इसको पुट करेंगे तो ऊपर क्या होगा 1 -1, यानी कि क्या होगा -1 का मॉड। अब मॉड के अंदर का वैल्यू जब बाहर निकलेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि 1 इज आंसर, क्लियर है। आई होप आप लोग को ये सब क्वेश्चन बेसिक चीज़ है जो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ नंबर, क्वेश्चन 4 देखो क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्लियर है ना। इसमें अगर बात करें हम लोग तो ये क्या बोल रहा है 2 cos इनवर्स x प्लस 5, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ भी अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 कट करेंगे पर cos इनवर्स 0 मतलब कि π/2 का वैल्यू होता है, तो यहाँ भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म टाइप का कुछ नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो ये रूट के अंदर, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी सीखे आज ही कि रूट के अंदर अगर फंक्शन है तो हम लोग लिमिट को फटाक से क्या करेंगे, रूट के अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग का ऐसे हो जाएगा, तो जब ये ऐसे हो जाएगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे डायरेक्ट, तो 0 पुट करते हैं क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स 0 प्लस 5, ठीक है। अच्छा ये cos इनवर्स 0 का मतलब क्या होगा 2 इंटू इसका मतलब वैल्यू हो जाएगा क्या π/2। अब ये π/2 कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्री को कंसीडर करो, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा कितना पाई प्लस 5, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ विशेष चीज़ नहीं हम लोग किए हैं, हम लोग छोटा मोटा लिमिट अभी फाइंड करना स्टार्ट किए हैं कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे लिमिट को फाइंड करने के लिए। जैसे कि अगर कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो उसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और वो चीज़ जरूर चेक कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट, ठीक है। जरूरत पड़ा तो LHL निकालेंगे और RHL भी निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी जितना हम लोग 13 नंबर प्रॉपर्टी है उसके बाद पार्टिकुलर केस किए A और B, उसको कंसीडर करेंगे, उसके अनुसार हम लोग अप्रोच करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे, तो ठीक है। तो आज का यही लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे और भी क्वेश्चन करेंगे और भी कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, नहीं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।